नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 19 जनवरी 2025 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हमारा मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते। फ्रेंड्स, फटाफट डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग आई है 23,203 का। ओवरऑल पीसीआर 0.78 का है, जो कि थोड़ा सा बेयरिश साइड में दिख रहा है, जहाँ पे 23,200 के लेवल पे अभी यहाँ पे है। यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर दोनों एक्टिव है, तो यहाँ से 60-70 पॉइंट नीचे तो मे बी 23,000 का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि 23,000 का अच्छा सपोर्ट है, बट जैसे ये सपोर्ट वायलेट होगा तो आपको अगला मेजर सपोर्ट जो है वो 23,700 से 23,500 के रेंज में ही देखने को मिलेगा। बीच अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड में 23,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 23,360 370 अगर क्रॉस करे तो मे बी आप 23,500 से लेके 23,700 के रेंज में कहीं पे सेटल होते हुए दिख सकते हैं इस पूरे हफ्ते। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी का। हाँ, निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वो बना हुआ है 24,000 के लेवल पे। अगर आप 23,700 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो फिर शायद 24,000 की ओर मूव करते हुए नजर आए। बट अभी जहाँ पे निफ्टी खड़ा है यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच के साथ खड़ा है, किधर भी स्लाइड कर सकता है। तो नीचे का रेंज 22,500 22,700 और ऊपर का रेंज 23,600 से लेके 23,900 तक का भी रेंज खुला हुआ है। तो दोस्तों डेटा स्टेटिस्टिक काफ़ी ओपन है, हालांकि बियरिश साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू बुलिश साइड। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 50,000 के लेवल पे। अभी आप खड़े हैं 48,540 पे। और यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का पीसीआर की बात करते हैं तो पीसीआर 0.51 का पीसीआर है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ओवर सोल्ड है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बट क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बियरिशनेस लेके खड़ा है और यहाँ पे इमीडिएटली 48,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी को दिखता है। हालांकि जैसे ही ये सपोर्ट वायलेट होगा तो 1000 पॉइंट का फर्दर डाउन साइड बैंक निफ्टी में 47,000 का अगला मेजर लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। विज अगर आप अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड कैप लगता है इमीडिएटली 49,000 49,200 के आसपास ही कैप लगता है। 49,200 अगर क्रॉस करे तो एट द बेस्ट बैंक निफ्टी पूरे हफ्ते के लिए 50,000 की ओर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा ओवर सोल्ड है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट डेटा स्टेटिस्टिक्स बियरिश नोट पे ही बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। एक बार हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, फटाफट निफ्टी के चार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके का चार्ट निफ्टी में बना हुआ है। तो हम अपने 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहीं पे उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे किस तरीके का व्यू हमें दिख रहा है निफ्टी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो देखिए कि जो अंडरटोन है वो अभी भी आप देखिए लोअर लो लोअर हाई का ही पैटर्न फॉर्मेशन है। हालांकि बीच के जो 3 दिन है यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनने का कोशिश किया, बट इवेंचुअली वो भी फिजल आउट होता हुआ आपको फ्राइडे के सेशन में दिखता हुआ नजर आया। तो जो एक छोटा सा पुल बैक जनरली क्या होता है, अगर आप बोलिंजर बैंड्स के को फॉलो करते हैं तो आप देखिए जो प्राइसेस है वो लोअर बैंड पकड़ के ही चलती है और एक लेवल पे जहाँ पे सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है तो प्राइसेस सिर्फ बैंड चेंज करेंगी, लोअर बैंड से हायर बैंड पे जाएगी और वापस बैक टू नॉर्मल पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे 23,203 क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग कहाँ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्लोजिंग का जो सेटअप है वो बियरिश सेटअप पे ही निफ्टी क्लोज हुआ है, बिकॉज 23,203 की जो क्लोजिंग आई है वो किसी भी सेंस से अच्छी क्लोजिंग तो डेफिनेटली नहीं है। तो सेटअप बियरिश है और अभी तो करंट सेटअप में आपको करना क्या है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको कोई भी अपसाइड मिल जाए मंडे के सेशन में, अब बहुत सारी पॉजिटिविटी अपने मार्केट में देखा। रिलायंस का अच्छा रिजल्ट आया, इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आया, मोर और लेस टीसीएस का रिजल्ट अच्छा था, विप्रो का रिजल्ट इनलाइन था और एक आध छोटे मोटे थोड़ा नॉर्मल रिजल्ट में थोड़ा सा वियर्ड डाउन साइड ज़्यादा खुल गया है स्टील टेक्नोलॉजी में। बट ओवरऑल आपको दिख रहा है कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है और आपको दिख रहा है कि यूक्रेन और रशिया वार का भी टेंशन जो है डिस्केलेट हो रहा है। यहाँ पे हमास और पैलेस्टीन और इजराइल का जो मैटर है वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। इन सारे एक्टिविटी के बावजूद बाजार
ऊपर प्रोपेल नहीं कर पा रहा है, तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है। और ये सारी एक्टिविटी जब साइमल्टेनियसली हो रही है तो चार्ट्स पे कहीं कोई आपको स्पाइक नहीं दिख रहा है या चार्ट्स पे कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। अभी आप देखिए स्क्रीन पे आरएसआई पैरामीटर है, आप देखिए 30 to 50 के रेंज में है, जो कि थोड़ा सा बियरिश नोट पे ही आरएसआई पैरामीटर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स बताया और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बियरिश सेटअप ही डेटा स्टेटिस्टिक्स पे ही दिख रहा है। और जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,203 का, ये क्लोजिंग भी बियरिश नोट पे ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर कोई भी अपसाइड आपको मिल जाए अप्रॉक्सीमेटली 23,250 23,300 के आसपास मंडे के सेशन में, तो प्रिफर्ड आइडिया होगा कि वहाँ पे आपको निफ्टी को बेचना है, ना कि खरीदना है। ध्यान रखिए, कोई भी 25-50 पॉइंट का अपसाइड, 50-60 पॉइंट का अपसाइड या 100 पॉइंट का अपसाइड में निफ्टी को बेचना है। आपको निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस लगा लेना होगा। स्टॉप लॉस का पॉइंट मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 23,370 का। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, 23,380 भी ले सकते हैं, 23,380, 23,380। तो 23,380 के स्टॉप लॉस के साथ 23,250 23,300 के आसपास आपको निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए। और डाउन साइड का जो टारगेट, जो पहला टारगेट हम लेके चलेंगे, पहले हम देखेंगे कि 23,000 का लेवल, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 का, तो वहाँ तक का हम टारगेट बनाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 250-300 पॉइंट अपने को मिलेगा मे बी। तो ओरिजिनल आइडिया ये है कि आपको 23,100 से 23,000 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है और आपको चेक करना है कि निफ्टी 23,000 का लेवल सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, जैसे ही निफ्टी 23,000 का लेवल वायलेट करता है, कंफर्मेशन आ जाएगा कि निफ्टी फर्दर डाउन साइड के लिए जा रहे हैं। और डाउन साइड में आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 22,890 का पहला, 22,890 का पहला टारगेट और 22,750 का दूसरा टारगेट। जब पैनिक सेलिंग आएगी तो वो वहाँ पे इवन निफ्टी 22,600 की ओर भी मूव करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स आपको बताया, वहाँ बताया 22,700 से 22,500 के रेंज में आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिल जाएगा निफ्टी को। तो वो बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे आपको निफ्टी को बाय करना है और 22,500 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है। जब इस हफ्ते की जो लेवल है वो बियरिश है, 23,203 पे सेटअप खराब है। 23,380 के ऊपर ही अब हम बुलिश व्यू बनाएंगे, उसके पहले हमारा कोई भी बुलिश व्यू नहीं बनता है। तो ये एकदम क्लियर है। एट द सेम टाइम 23,380 के ऊपर अगर आप निकलते हो तो ऊपर में जो पिछले हफ्ते, क्योंकि अगर आप हमारे एविड फॉलोअर है तो हर हफ्ते जो इम्पोर्टेंट लेवल देते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया कीजिए। तो अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा 23,570 का, जो 597, 23,597। तो 23,597, क्योंकि ये पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था 23,597, इस हफ्ते भी वो इम्पॉर्टेंट है। तो 23,597 का ही टारगेट बनेगा और वहाँ से आप 20-30 पॉइंट और लीवे लेकर के अगर 23,640 के ऊपर निकलता है, 23,640 के ऊपर, तो फिर जो अगला मेजर टारगेट है वो है 23,900 का, वो खुल जाएगा। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो है, बट मार्केट है, आपको हर पॉइंट पे फोकस करना ज़रूरी है। तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 23,380। 23,380 के ऊपर ही हम कोई बुलिश व्यू बनाएंगे, उसके पहले हमारा कोई बुलिश व्यू नहीं है। डाउन साइड में हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट हम निफ्टी का ले रहे हैं 23,100 से लेके 23,000 का। जैसे ही 23,000 का लेवल क्रॉस होगा, फर्दर फ्रेश डाउन साइड आपका खुलेगा और ये जो डाउन साइड होगा आराम से 200 से 300 पॉइंट का फ्रेश डाउन साइड इजीली खुल जाएगा। तो निफ्टी का जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 22,800 850 का, और जो दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 22,700 750 का। तो वहाँ तक का डाउन साइड आपके लिए निफ्टी में खुल जाएगा। तो बियरिश मोमेंटम के साथ ये हफ्ते आप ट्रेड करते हुए नज़र आ सकते हो। 23,380 के ऊपर ही आपको बुलिश व्यू बनाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। 23,380 के ऊपर आप डेफिनेटली वहाँ से 200 200 200 पॉइंट का आप मूव ले सकते हो।
23,640 के ऊपर फिर आप 23,900 की ओर जा सकते हो। तो दैट्स द प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी 23,380 के ऊपर ही हमको बुल के सिनेरियो बनाना है, उसके पहले हमारा बियरिश व्यू इंटैक्ट रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,540 और यहाँ भी देखेंगे तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इवेंचुअली आपने बैंड चेंज किया, बैंड चेंज करके बैक टू नॉर्मल सी, तो जो कि पैटर्न रहा है ओवरऑल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग आप नेकेड आई से भी दिख रहा है कि क्लोजिंग जो है वो सेटअप जो है काफ़ी बेयरिश है 48,540। हालांकि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है तो उस बात को हमको बैकअप द माइंड रखना भी है, बट देन अगर आप सेटअप के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड जो है ये बेयरिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है तो थोड़ा हम कॉशियस भी हैं। हम बैंक निफ्टी में इमीडिएट कोई शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा अगर पुल बैक मिले तो शॉर्ट करने में करने का मौका मिले तो एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि वो पुल बैक बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएटली 48,900 के आसपास, यहाँ से 300-400 पॉइंट का कुछ पुल बैक मिले, वहाँ अगर आपको बेचने को मिले तो वो एक अच्छा लेवल बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। बट आइडिया ये है कि खरीदना नहीं है, बेच के ही काम करना है, खरीद के काम नहीं करना है। कब खरीदना है बैंक निफ्टी को? जब तक बैंक निफ्टी आपका 49,430 440 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर लेवल आपका मार्क किया हुआ है, ये लेवल का हाईएस्ट लेवल, ये लास्ट वीक का ही मैंने मार्क किया था, अभी कुछ चेंज नहीं किया है। एक बार इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब तक आप ये थर्सडे का जो हाई है बैंक निफ्टी का और उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले थर्सडे का जो हाई है 49,459 का 460 का, तो जब तक आप ये हाई को निकाल नहीं देते हैं, ओके, सिग्निफिकेंट हाई है, बैंड चेंज हुआ, जो हाई बना वो हाई को जब तक निकालते नहीं है तब तक आपका बैंक निफ्टी का सेटअप बेयरिश है। तो कोई भी पुल बैक अगर आपको बैंक निफ्टी में मिले 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट का, वो पुल बैक में आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। मतलब अगर आपको 49,130 से लेकर के 48,900, ध्यान रखिए वर्ड्स पे, 49,130 से लेकर के 48,900 के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाए तो वहाँ आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। स्टॉप लॉस आपका लगेगा, जो लेवल मैंने यहाँ ड्रॉ किया 49,450, तो 49,450 का ऐसे लगा करके वहाँ आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। कहाँ बेचना है? 49,150 से लेकर के 48,900 के रेंज में। तो कोई भी पुल बैक थोड़ा सा 500 पॉइंट 700 पॉइंट बेचना ही है बैंक निफ्टी को, दैट इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, दूसरा अपसाइड की बात करेंगे बाद में, पहले डाउन साइड हम कहाँ तक देख रहे हैं। तो जैसे ही आप ये जो लेवल है फ्राइडे का लो क्या है 48,309, और यहाँ पे कंसोलिडेशन देखिए, यहाँ पे मेजरली 400 के आसपास ही कंसोलिडेशन हुआ था। तो जैसे ही दोबारा आप 48,400 48,400 के नीचे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लगते हैं तो आपका डाउन साइड फ्रेश खुल जाते हैं। पहला टारगेट बैंक निफ्टी का 48,000 का और दूसरा टारगेट जो है वो बनेगा 47,500 का। एक्सट्रीम केस में भी हम इस हफ्ते 47,000 का लेवल तो बैंक निफ्टी में नहीं तोड़ने वाले हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी हाईली ओवरसोल्ड है। तो 47,000 का लेवल तो एकदम प्योर सेफ्टी लेवल हो गया और वहां पे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि 47,500 से लेकर के 47,000 का जो पूरा रेंज है वो प्योर बाय रेंज है। वहां पे आंख बंद करके बैंक निफ्टी को लेना है। 47,500 से लेके 47,000 के रेंज में 47,500 टू 47,000 प्योर बाइंग रेंज है, वहां पे बैंक निफ्टी को लेना ही है। तो वो बात ध्यान रखिए। और इवन 47,600 से आप लेना चालू कर लो। 47,600 से लेके 47,000 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिले तो बेस्ट बाय बनेगा। तो अब डाउन साइड का टारगेट कहाँ पे अभी आप हैं? अभी आप हैं 48,540। अगर आप 48,400 के नीचे ही खुलते हैं तो आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यही 48,540 का ही लगा लीजिए।
बिकॉज क्योंकि 400 के नीचे आपने ब्रेकडाउन दे दिया, और ब्रेकडाउन दे दिया तो इमीडिएट आपको टारगेट मिल जाएगा, और जो पहला टारगेट मिल जाएगा बैंक निफ्टी में वो मिल जाएगा 48,000 का, और दूसरा टारगेट मिल जाएगा 47,700 600 कहीं टारगेट आपको मिल जाएगा डाउन साइड में। ये जो डाउन साइड दिखाने के लिए एक बार आपको डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप डेली चार्ट पे आएंगे तो जैसे ही आप वो लेवल तोड़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आप ये जो बॉटम है 47,700, ये बॉटम को आप चेस करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे अगर आप ये बॉटम चेस करते हैं तो ये जो रेंज है यहाँ से आप एक बार के लिए बैंक निफ्टी में बाइंग का व्यू रख सकते हो। तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो क्या बनेगा, 48,000 से लेकर के 47,700, तो 48,000 से लेकर के 47,700, ये एक अच्छा रेंज बनेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग है। 47,700 के नीचे जाएगा तो एक्सट्रीम पैनिक वाला केस होगा, और वहाँ पे 200-400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी चला भी जाए बट इमीडिएटली पुल बैक भी आएगा। तो बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड है वो थोड़ा कैप दिखता है, बट ऊपर से अगर आप बेचेंगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि अगर खुलता ही बैंक निफ्टी नेगेटिव है 48,400 के नीचे तो आपको 500-700 पॉइंट तो इमीडिएट आपको बैंक निफ्टी देके जाएगा। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुलता है 400-500 पॉइंट ऊपर जाके बेचने को मिलता है तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है, फिर आप वहाँ पे 1,000-1,200 पॉइंट बैंक निफ्टी में इजीली आप बना सकते हैं डाउन साइड में। अप साइड की बात करेंगे, वापस हम जाएंगे बैक टू आवरली चार्ट। अप साइड की बात करते हैं, जैसे ही आप 49,450 के ऊपर निकलेंगे तो अगला मेजर टारगेट बैंक निफ्टी में वो बनेगा आपका, दैट इज 50,140-150 के आसपास। इसके ऊपर बैंक निफ्टी पे फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि बैंकिंग में रिजल्ट्स भी कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अगर कोई बड़ा पुल बैक भी आया तो 50,170 के ऊपर तो बैंक निफ्टी नहीं दिखते हैं। तो एट द बेस्ट 49,450 के ऊपर 50,170 तक बैंक निफ्टी आपका ऊपर में अपसाइड दिखाएगा। सी बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट कब आएगा, बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट आएगा जब आप 50,170 50,170 180 का जोन आप ब्रेकआउट करोगे तो शॉर्ट कवरिंग के दम पे फिर बैंक निफ्टी आपका 50,900 के लेवल की ओर जाएगा। दैट वुड बी द अल्टीमेट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो फिलहाल अपसाइड की बात करेंगे हम 49,500 के ऊपर 50,180 के लिए। डाउन साइड की बात करेंगे हम 48,400 के नीचे 500-700 पॉइंट डाउन साइड, 700 पॉइंट डाउन साइड की बात करेंगे। सिमिलरली 49,500 के ऊपर 500-700 पॉइंट का अपसाइड की बात करेंगे, दैट इज 50,150 160 170 के रेंज की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में, थॉरली एनालाइज किया हुआ है और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, चैनल पे नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।